हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी। हाँ बेटा, राजकुमार भाटी जी आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। लगता है तुम गू खा के ही मानो। गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रहे हैं। जब बेइज्जती है पत्रकारिता का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी। आपकी बहुत इज्जत अब करती हूँ। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाए आप। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगी। आलोक जी अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं, लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, 20-20 का ही तो फर्क है बस। सर मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर। चित्रा जी मस्खरी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक उड़िए पटाखी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी। चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। चुनाव चल रहा हो, चुनाव नहीं चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो या नहीं चल रहा, आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। पहलगाम हुआ था जब हमने पाकिस्तान को इतना डरा दिया था, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था जैसा आपने कहा, तो आखिर में ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों नहीं थम रही हैं? सवाल तो पूछा जाएगा ना सरकार से। सबसे पहले सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा। आत्मा उनका आहत हुआ, दिल भारी था भूटान में जाकर, जब केक खा रहे थे तब जाकर। यही केक खाने नहीं गए थे, केक खाना होता तो वो अपने घर ही पर मंगा के खा लेते। देश के दूसरे भी तो कमिटमेंट्स होते हैं ना मैम। ये क्या केक खा रहे थे? ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, केक खा रहे थे। ये बस यही आपको दिखा पूरे टाइम में। घूमने के लिए नहीं गए थे वहां पर, सफारी पर नहीं गए थे मैम। He did not go on a safari there. Please, इसको आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए। आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। अच्छा, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार आप होके आइए। वो क्या बात है सर? थोड़ी बहुत सुविधाएं एबीपी के एंकर मैं तो कह रही हूँ कि भगवान की दया से ना मैं राजनीति में हूँ ना मुझ पर कोई आरोप लगे हैं, तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। नहीं, बीजेपी के राज में आरोपों की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही जेल में डाल देते हैं। तो जो सुविधाएं हमें मिली एक बार आप भी लेके उसका मजा ले लीजिए। तो ये विरोधियों को जेल में डालने का सिलसिला तो आजादी के बाद से चलता है, ये पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए ना। वो कुछ हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। राज्य में आपको जेल तो इसलिए भी जाना पड़ सकता है कि कोई पत्रकार अगर उत्तर प्रदेश में जाके ये रिपोर्ट दिखा दे कि जमीन पे मिड डे मील में रोटी सब्जी की जगह नून तेल की से रोटियां खिलाई जा रही हैं, उतने पे पत्रकार जेल चले जाते हैं इस देश में आजकल। बात तो सही है। तो ये मत सोचिए कि पत्रकार हैं तो जेल नहीं जा पाएंगी। जब जब आप मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, जब जब आप बीजेपी के खिलाफ दिखाने की कोशिश करेंगे, हम राजनीति में हम बोलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कह दो कि ये झूठ है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की खबर नहीं टूटी। पैसा बर्बाद बहन। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे। क्यों ना हमारे देश में
100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। भारत न झुका है न झुकेगा। ठीक है। हमारा देश न झुका था न झुकेगा। ये 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूं कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना। धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। ये नहीं होना चाहिए गुरु। बात तो सही है। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं। नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? हम पूछते हैं तो हम देशद्रोही? सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं। नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं। इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? वह क्या सीन है? इस कदर आपको, आप जितनी ही देशभक्ति तो हमारी भी है, आपका इरादा आसमान कैसे हो गया? हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब देश का हमारे अपमान कैसे हो गया? हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब। क्या बात है सर, क्या बात है। औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया। अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुन तो लो। सुन ही रहा हूँ आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूँ। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। बोल मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। बात तो सही है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाई। सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए। जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने, ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। सही पकड़े हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जंगमबाड़ी की जगह है बनारस में। सवाल पूछा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? ऐसे ही सच्चाई भरी कॉमेडी क्लिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।